अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी आफतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमा दिया कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा कि जिसकी आफतों से उसका अपना पड़ोसी महफूज ना हो। उलमा इकराम इसकी तफसील बताते हैं कि जिस शख्स की आदतों की वजह से, बद अखलाकी की वजह से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है, परेशान है, वो पड़ोसी तंग आ गया है, बिल्कुल परेशान रह रहे कि क्या करूं मैं इस पड़ोसी का, कि इसकी तकलीफों की वजह से मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूं। ऐसा पड़ोसी बिगर तौबा किए अगर मर जाएगा तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। आज मेरे दोस्तों, मेरे अपने दरबार में आते हैं लोग शिकायत लेकर कि हजरत कोई ऐसा वजीफा, कोई अमल, कोई दुआ बता दो ताकि जिसको मैं करूं या पढ़ूं जिसकी वजह से मैं अपनी पड़ोसी की अजियत से, परेशानी से महफूज हो जाऊं, बच जाऊं। चंद रोज पहले एक नौजवान मेरे पास आता है, उसके 3 बच्चे। कहा कि हजरत एक ही गली में हम रहते हैं, मैं रहता और मेरे सामने मेरे जो पड़ोसी रहते हैं, मेरे बच्चे खेलने के लिए बाहर निकल जाते हैं, वो सामने जो औरत पड़ोसी हैं, मेरी सामने वाले की जो पड़ोसी हैं, वो अपने बच्चों को मेरे बच्चों को मारने के लिए भेजती हैं। उनमें आपस में झगड़ा होता है, झगड़ा इतना बढ़ जाता है बच्चों बच्चों का कि पूरा मोहल्ले में शोर हो जाता है। सिर्फ खेलने के ऊपर साइकिल, मोटरसाइकिल वगैरह उसके घर के सामने पार्किंग होती है। हमारे सूखने के जो कपड़े होते हैं सुखाने के लिए, वो उसके सामने रस्ते पे फैलाए जा रहे हैं। अरे सोचो, फिक्र करो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आफतों और मुसीबत से अगर उसका पड़ोसी महफूज नहीं है, वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता। बड़ी फिक्र करने की बात है। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अतराफ में तो बहुत सारे पड़ोसी हैं, सबसे ज्यादा मुझ पर हक किस पड़ोसी का है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बता दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु, कि तेरे दरवाजे के सामने जिसका दरवाजा है, सबसे ज्यादा उसका हक तुझ पर है। यानी कि तेरे दरवाजे के सामने जिसका दरवाजा है, सबसे ज्यादा उस पड़ोसी का हक तुझ पर है। हम जरा गौर करें मेरे दोस्तों, फिक्र करें, गौर करें, सोचे जरा, ये सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन आज मेरे दरवाजे का सामने जिसका दरवाजा है, वो मेरा पड़ोसी है या नहीं है? उससे बिल्कुल बनती नहीं है, बातचीत करना दूर, सलाम करना पसंद नहीं कर रहे हैं। इतना बुरा हाल हो गया है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बना हुआ है, और सिर्फ और सिर्फ ये दीन की दूरी की वजह से है। जब जिंदगी उससे दीन निकलेगा, अल्लाह के अहकामात निकलेंगे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके नूरानी जिंदगी से निकलेंगे, तो ये बददीनी आएगी, ये बेदीनी आएगी कि भाई भाई का दुश्मन होगा, बाप बेटे का दुश्मन होगा, माँ बेटी की दुश्मन होगी, सास और बहू में नहीं जमेगी, पूरा घर जहन्नम बन जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी से मोहब्बत नहीं करेगा, एक दूसरे को हक को नहीं जानेंगे, और इतना बुरा हाल हो जाएगा कि हर वक्त दुश्मन ही दुश्मनी रहेगी। पीछे चले जाए, आज से 10-15 साल पहले हमारा अपना जब बचपन था, देखा कि जब कोई चीज हमारे अपने वालिदैन घर में बनाते थे तो उसके अंदर शुरबा बढ़ा लेते, क्योंकि हदीस शरीफ भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे अपने घर के अंदर कोई अच्छा खाना बनाओ तो उसमें शुरबा बढ़ा लो ताकि तुम अपने पड़ोसी को दे सको।
पहले था माहौल, आज तो लोग खाना लेकर आते हैं, कोई मीठी चीजें लेकर आते हैं और पूछते हैं हजरत इसे जरा पढ़ कर देखें कि बहुत दिनों के बाद पड़ोसी के यहाँ से ये खाना आया है, इसके अंदर कोई चीज पढ़ फूक कर तो नहीं दी है जिसकी वजह से हमें अजियत पहुंचे, हमें तकलीफ पहुंचे। एक खातून मेरे पास छोटे से बच्चे का कपड़ा लेकर आई, आम जबान में जिसको छटोली का कपड़ा कहते हैं, जो 1.25 महीने के ऊपर दिया जाता है। वो खातून मेरे पास कपड़ा लेकर आई और कहने लगी कि हजरत इसे जरा देखे, चेक करें, पढ़कर देखें कि इसके ऊपर इसकी बुआ के यहाँ से ये आया है कपड़ा, इसके ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया गया है जिसकी वजह से मेरी अपनी बच्ची को तकलीफ हुई। कहाँ चले गए ज़हन आज हमारे, कहाँ चले गए ज़हन हमारे। फिक्र की बात है, आज पड़ोसी की नहीं जम रही हैं और कुछ अच्छी चीजें देना पसंद तक नहीं कर रहे या लेना पसंद तक नहीं कर रहे। पता नहीं क्या होगा, कुछ मिलाकर तो नहीं देती। इन बेदीनी से निकल कर दीन पर आओ, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो, मोहब्बत को कायम करो, क्योंकि तकलीफ के वक्त सबसे पहले पड़ोसी ही काम आता है। और मेरे दोस्तों, आखिर के अंदर मैं आपको एक अमल और वजीफा बता रहा हूँ। अगर वाकई आपका पड़ोसी बहुत ज्यादा जालिम है, उसके जुल्म सितम से आप परेशान हो गए हो और आप चाहते हो कि जुल्म सितम खत्म हो जाए, उसकी तकलीफें खत्म हो जाए और मोहब्बत में ये तमाम तकलीफें बदल जाए, उसके लिए मैं आखिर में एक वजीफा बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगर आप चंद रोज इस वजीफे को कर लोगे तो पड़ोसी की तकलीफ से, उसकी अजियतों से बच जाओगे और इंशाअल्लाह आप लोगों में मोहब्बत हो जाएगी। आपको वजीफा करना ये है, लेकिन इस वजीफे की तासीर नमाजों की पाबंदी के साथ होगी। आपको 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करना होगा और आपको रात में सोने से पहले अव्वल में 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, आखिर में 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 7 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास की सूरह पढ़ना है। और फिर अल्लाह ताला से इस वजीफे के वसीले से आपको दुआ मांगना है कि अल्लाह ताला इस वजीफे अमल के वसीले से मेरे अपने पड़ोसी को, दुश्मनों को खत्म फरमा और हम लोगों के अंदर प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद अता फरमा। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से जरूर आपकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, पड़ोसी मोहब्बत में बदल जाएगा और सिला रहमी के साथ इंशाअल्लाह और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने वाले बन जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, अगर आप मेरे अपने चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दूसरों तक शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोग ये अच्छी बातें सुनकर अमल करने वाले बने। और जिन लोगों को वजीफे की ज़रूरत है वो वजीफ़ा कर अपनी पड़ोसी की दुश्मनी को ख़त्म कर मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बने। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।